हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप लोग? एकदम मस्ती में। तो दशहरा आप लोगों को बहुत अच्छा गया होगा। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो चूहों को मारकर खाना बंद करें फिजिक्स वाला सर के स्टाइल में और शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल एकलव्य वाटिका। तो आज का जो टॉपिक है वो फंक्शनल ग्रुप के बारे में है। तो हेडिंग लगा लीजिएगा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। अगर इससे पीछे का आप लोग वीडियो चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें। वहाँ पर जाने के बाद आपको पूरा प्लेलिस्ट है वहाँ पर और पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो का मैं लिंक दिया हुआ हूँ, वहाँ से जाके देख सकते हैं। इतना भी नहीं करना चाहते तो यूट्यूब पर नॉर्मली सर्च करें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बाय विजेता सर, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ पर जाके आप बहुत अच्छे से सर हर एक वीडियो को सिस्टमैटिक रूप से पाओगे और अच्छे से पढ़ पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो फंक्शनल ग्रुप को पढ़ने से पहले एक चीज़ आप लोग पहले पढ़ ले, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा बहुत कुछ। हेटेरो एटम के बारे में, हेटेरो एटम के बारे में। भाई हेटेरो एटम क्या होता है? तो हेटेरो एटम पहले मैं बता दूं, हेटेरो एटम क्या होता है बच्चों कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में, याद रखिए बाबू, किसी भी हाइड्रोकार्बन में अगर हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा भी और एटम्स, एक्स्ट्रा एटम ऐड हो जाएंगे तो उस पार्टिकुलर एटम को हेटेरो एटम बोलते हैं। बोली दिमाग में घुसी बात? अरे घुस गई? हाँ, तो समझे मेरी बातों को। तो मैंने क्या बोला कि हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा अगर कोई एटम एक्स्ट्रा घुस जाए उसके अंदर, उस कंपाउंड के अंदर, तो वो जो एटम एक्स्ट्रा घुसा, जैसे सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी एक्स्ट्रा एटम घुस जाए कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और हमारे हाइड्रोकार्बन में, तो वो जो एटम होगा जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ था हाइड्रोकार्बन में, उसको हेटेरो एटम बोलते हैं। समझ में आया बच्चों? तो किसी भी हाइड्रोकार्बन में अगर कोई एटम, एक्स्ट्रा एटम, जैसे एग्जांपल में बात कर लूँ, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, अल्कोहल ग्रुप या ईटीसी, जो भी इस टाइप का कोई जुड़ जाए तो उसको, उस पार्टिकुलर एटम्स को हेटेरो एटम बोलते हैं। जैसे और सारा एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मैंने ये इस तरह से बॉन्ड बना लिया हूँ, चारों तरफ से हाइड्रोजन यहाँ पे देख रहे हैं। ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। अगर आप लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, इसका नाम मैं कैसे बता रहा हूँ, इसका नाम एक्चुअली मीथेन होता है। आप लोगों को ये नहीं पता है तो मेरा IUPAC पर वीडियो बना हुआ है, यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग कैसे करते हैं। नॉर्मली जाएँ यूट्यूब पर सर्च करें IUPAC नोमेनक्लेचर बाय विजेता सर, लास्ट में ऐड कर दीजिएगा तो आ जाएगा पूरा। ठीक है, तो जैसे ये मीथेन का स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं। अब क्या, ये इसमें चारों तरफ से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है कार्बन के चारों ओर। अब क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को खिसका देते हैं और यहाँ पर क्लोरीन जोड़ दीजिए। तो ये जो पार्टिकुलर क्लोरीन है ना बाबू, यही तो है हेटेरो एटम। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई उस हाइड्रोकार्बन में कोई एटम घुस जाए तो वही तो है हेटेरो एटम। जैसे और भी ले लो आप, जैसे और भी ले लो, दूसरा मार्कर से लिख लेता हूँ। जैसे कार्बन, 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 यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ पे इस तरह से हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। अब देखिए क्या था कि यहाँ पर डबल बॉन्ड था नहीं, यहाँ पर दोनों तरफ हाइड्रोजन था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव होके डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ये भी क्या है, ऑक्सीजन, हेटेरो एटम है। समझ में आया बच्चों? तो हेटेरो एटम क्या होता है, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से ये सारा नोट डाउन कर ले। अब आते हैं फंक्शनल ग्रुप पर, क्योंकि अब आप लोग इतना मतलब जान चुके हो कि फंक्शनल ग्रुप बहुत आसानी से आप समझ पाओगे। तो मैं इसको मिटा दूं? हाँ भाई, तो संपट परी बात, मैंने जो समझाया समझ में आनी चाहिए, तभी आगे का जो भी टॉपिक है वो समझ में आएगा अच्छे से। अब फंक्शनल ग्रुप समझ लेते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बच्चों? फंक्शनल ग्रुप जो होता है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। कि अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप बात कर लो, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हाइड्रोकार्बन बोल रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाएगा तो उस
ऑर्गेनिक कंपाउंड का पूरा नियंत्रण, कंट्रोल उस फंक्शनल ग्रुप के हाथ में चला जाता है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जितना सारा नियंत्रण है वो सारा का कंट्रोल फंक्शनल ग्रुप पे चला जाएगा। फिर से बात को समझिए कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप, अब फंक्शनल ग्रुप भी बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, सारा मैं डिटेल से लिखूंगा, पहले आप समझ लो। तो अगर ये फंक्शनल ग्रुप जो है अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐड हो जाता है तो उस फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी डिसाइड होगा। यानी कह लो तो आप फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐड अगर हो जाएंगे तो उनका जो प्रॉपर्टी है, उनका जो भी प्रॉपर्टीज है वो डोमिनेंट कौन करेगा? उनका जो प्रॉपर्टी है वो डोमिनेंट करने लगेगा। कौन? तो फंक्शनल ग्रुप। समझ में आया? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाता है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो भी प्रॉपर्टी होगा उसका कंट्रोल, उसका नियंत्रण फंक्शनल ग्रुप के हाथ में आ जाएगा। यानी आप पूरा तरह से जो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिपेंड करेगा किस चीज़ पर? फंक्शनल ग्रुप पे। तो एक तरह से कह लो तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगने के बाद उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉस हो जाते हैं। जिस तरह से डायरेक्शन देते हैं उसी तरह से उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी डिसाइड होता है। तो इतना बात समझ में आया। अब फंक्शनल ग्रुप भी बहुत प्रकार के होते हैं भाई। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, जैसे हेलो एल्केन्स का बात कर ले। पहला हेलो एल्केन्स, दूसरा एल्कोहल, तीसरा एल्डिहाइड, चौथा एल्डिहाइड्स हो गया, फिर कीटोन, फिर पांचवा हमारा हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एस्टर वगैरह होता है। तो एस्टर वगैरह शायद नहीं पढ़ना है हम लोगों को, कार्बोक्सिलिक एसिड तक ही हमको पढ़ना है। तो ये सारा आप लोग देख रहे हैं ना बाबू, ये सारा क्या है? ये सारा हमारा फंक्शनल ग्रुप में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हैलोजेंस देख रहे हैं तो पहले हैलोजेंस के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग लगा लीजिएगा हैलोजेंस या हेलो एल्केन्स बात कर लो। ओहो गड़बड़ हो गई, ALKANES एल्केन। चूँकि थोड़ा हम हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़े थे पीछे में, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन जो ऐड हो जाता था हाइड्रोकार्बन में, ये सारा तो हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े थे, लेकिन डिटेल से यहाँ पर देखेंगे। तो इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप में ही पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो भाई हेलो एल्केन्स में, हेलो एल्केन्स का जो साइन होता है ना, साइन वो इस तरह से होता है। सिंबल ये इस तरह दिखाते किस तरह से हैं? तो इस तरह से R और यहाँ से X, यानी कोई भी हाइड्रोकार्बन में इस तरह से मतलब जुड़ा रहेगा। इस तरह से X डायरेक्ट आप कह लो तो इस तरह से बॉन्ड निकला रहेगा और यहाँ पर X का मतलब ही होता है हेलोजेंस, यानी डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो X का मतलब ही होता है हेलोजेंस। यानी हेलोजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ऐड होंगे। जैसे हेलोजेंस फैमिली का बहुत सारा एलिमेंट्स है, जैसे मैं बता रहा हूँ इधर। जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन को पढ़ते हैं फ्लूइडो, क्लोरीन है तो क्लोरीन को पढ़ते हैं क्लोरो, ब्रोमीन है तो उसको ब्रोमो पढ़ते हैं, और आयोडीन है तो उसको आइडो पढ़ते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है? ये सारा देखिए ना, ये सारा का यूज होने वाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस, अगर फ्लोरीन ऐड हो जाए तो उसको फ्लूइडो पढ़ेंगे, क्लोरीन अगर ऐड हो जाता है तो उसको क्लोरो पढ़ेंगे, ब्रोमीन ऐड हो जाता है तो उसको ब्रोमो पढ़ेंगे, आयोडीन ऐड हो जाता है तो उसको आइडो पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? इसका जो जनरल फार्मूला होता है बच्चों, जनरल फार्मूला वो भी मैं लिख देता हूँ। इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n+1, और यहाँ से कहीं पर Cl बोलो या Cl नहीं, यहाँ पे X कह लो तो बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हेलोजेंस लग सकता है ना। ऐसा थोड़ी है ना कि
उसमें सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन लगेगा। तो जनरल फार्मूला ये है, यहाँ से आप यहाँ पर इससे रिलेटेड हेलो एल्केन से रिलेटेड जो हमारा कह सकते हो आप तो होमोलोगस सीरीज़ है वो निकाल सकते हो। तो इतना पहले नोट कर लो, फिर आगे हम देखते हैं। समझ में आया बच्चों? तो आपने लिख लिया, इसको मिटा दूँ, पहले ऊपर वाला का मिटा देता हूँ, ठीक है? ऊपर वाला मिटा देता हूँ, ऊपर वाला थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है? ये सारा जो फंक्शनल ग्रुप है ना वो सारे को मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन फिलहाल तो हेलो एल्केन्स चल रहा है ना, ठीक है? नीचे वाला उतार लिए। तो यहाँ पर जो फार्मूला था वो क्या था भाई? CnH2n+1 और यहाँ से Cl बार बार मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर जो X है, यानी ये X का मतलब क्या है भाई? हेलोजन्स। इस X का क्या मतलब है? हेलोजन्स। यानी यहाँ पर हेलोजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स है वो यहाँ पर ऐड हो सकते हैं। जैसे बहुत सारा एग्जाम्पल है बाबू, बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे एग्जाम्पल में बात कर लूँ, C और यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, ठीक है? ये बात समझ में आया? अब क्या है ना कि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होके फ्लोरीन लग गया, एक यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होके फ्लोरीन लग गया। अब ये जो फ्लोरीन है ना बाबू, ये जो फ्लोरीन है ये क्या है? ये हेलोजन फैमिली का है। ये क्या है? हेलोजन्स है, हेलोजन्स है। तो क्या हुआ कि पहले ये CnH2n+1, चूंकि एक बात याद रखिए, एल्केन जो था, एल्केन का क्या फार्मूला था जनरल? CnH2n+2, यही था ना? तो एल्केन में +2 था, लेकिन यहाँ पर जो हेलोजन फैमिली यानी हेलो एल्केन्स में जो है वह +1 है, यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसा क्यों? तो भाई यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर जो हाइड्रोजन था वो तो रिमूव हो गया ना, तो वो थोड़ी ना ऐड होगा। यहाँ पर जो हाइड्रोजन था वो तो रिमूव हो गया, इसी के लिए यहाँ पर +1 दिए हैं, +2 नहीं दिए, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो रिमूव हो गया। अब यहाँ पर रिमूव नहीं हुआ, यहाँ पर रिमूव नहीं हुआ, इसी के लिए यहाँ पे +2 है। समझ में आ रहा? तो यहाँ पर फ्लोरीन लग गया, उसको हाइड्रोजन घट कर। अब इसका नाम क्या होगा? तो याद रखिए, इस तरह का अगर हम नेमिंग करेंगे तो इसमें सबसे पहले आपको प्रीफिक्स में ऐड करना पड़ता है एक चीज़। क्या है भाई? प्रीफिक्स में क्या ऐड करना है बताइए, आपको पता है? तो प्रीफिक्स में जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया ये सारे प्रीफिक्स हैं, यानी इस सभी चीज़ों को प्रीफिक्स में ऐड करना है। अगर फ्लोरीन है तो उसमें प्रीफिक्स में फ्लोरो लगा दो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आइडो। इस तरह से अगर यहाँ पर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर पहले फ्लोरीन का हम नेमिंग लिख लेंगे, यानी फ्लोरीन के बारे में यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे इसका नेम क्या हो जाएगा? फ्लोरो, और यहाँ पर याद रखिए फ्लोरो, और यहाँ पर ये था क्या? एक कार्बन को मीथ पढ़ते हैं और सिंगल बॉन्ड है तो AN पढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? फ्लोरोमीथेन। आसान था। जैसे और हम देख लेते हैं, तेज़ी से देखते हैं, क्योंकि और भी चीज़ पढ़ना है हम लोगों को। कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है? यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इस तरह से हाइड्रोजन। अब कहीं यहाँ से निकल गया और यहाँ पर क्लोरीन लग गया, यहाँ पर क्लोरीन लग गया, देखिए यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो गया। अब भाई यहाँ पर इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। क्या है? तो पहले ये क्लोरीन है तो क्लोरीन में सब प्रीफिक्स क्या ऐड करते हैं? क्लोरो करते हैं, ठीक है? क्लोरो करते हैं तो लिख देंगे क्लोरो, ठीक है? अब क्लोरो लिखे, अब कितना कार्बन है? 1 2 3 कार्बन को क्या पड़ता है? मीथ प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो AN, क्लोरो प्रोपेन। इस तरह से हम लोग करते जाएंगे। फिर हम कर लेते हैं 4 कार्बन का, उसके बाद तो आप समझ ही जाओगे, ठीक है ना बाबू? ये देखो कार्बन 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 कार्बन, ठीक है? अब यहाँ से देखिए ऐड कर लो आप, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, कहीं एक पर हटा के आयोडीन ऐड कर लो। अब इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आयोडीन क्या है? आयोडीन, एक मिनट, यहाँ पे आयोडीन जो है, आयोडीन को आइडो पढ़ते हैं, तो आइडो, और 4 कार्बन को मिथ इथ प्रो ब्यूट पढ़ते हैं, तो लिख दिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो AN, आइडो ब्यूटेन हो गया। तो इस तरह से नेमिंग होती है। तो ये सारा सिंपल नेमिंग था। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पे चलते हैं, थोड़ा इसके अपर लेवल पर चलते हैं। पहले आप इतना नोट कर लो जल्दी से,
और इसमें अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है। पहले इतना नोट कर लो। चलिए बाबू मिटा देते हैं। सारा कुछ देखेंगे, सारा नेमिंग वेमिंग सारा कुछ देखने वाले हैं। टेंशन ना लेना है आप लोगों को, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। यहाँ सारा कुछ बताया जाएगा। चलिए जी, अब थोड़ा अच्छा लेवल का देख लेते हैं। जैसे देखिए इस तरह का अगर हो जाए तो क्या करोगे आप, कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे एक क्लोरीन लग जाए ना, पोजीशन तो चेंज हो गया। और यहाँ पर पूरा हाइड्रोजन ही है, यहाँ पे पूरा हाइड्रोजन ही है यहाँ पे, ये सारा पूरा हाइड्रोजन है भाई। हाइड्रोजन लगाना तो टाइम पास हो जाएगा इतना। चलो हम उस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे क्लोरीन कहाँ है, यहाँ पे ये जो है हेलोजन यहाँ पे है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, पोजीशन करना होगा अब हमको, क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा था ना कि क्लोरीन जो है यहाँ पर हमने फंक्शनल ग्रुप में अभी देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट होता है और हमको नंबरिंग उधर से करनी पड़ती है। याद कीजिए, जो हमको फॉलो करते आ रहे हैं उनको पता होगा कि नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचिंग पहले पड़ती है। तो किधर से, इधर से चलेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट, तो क्लोरीन है ना सब्स्टिट्यूएंट, तो कितना बार में पहुंचेंगे, 1 2 3, 3 बार में पहुंचेंगे। इधर से चलेंगे तो 2 ही बार में पहुंच जाएंगे। तो जिधर से आसानी से पहुंच जाए उधर से ही सही है। तो 1 2 3 4, ठीक है। देखिए हमने नंबरिंग नीचे कर दिए हैं, यहाँ भी कर सकते थे क्योंकि यहाँ पर जो है कचरा हो जाता है, इसी के लिए नीचे कर दिया। तो सेकंड नंबर में क्लोरीन है, तो क्या इसका नाम हो जाएगा, सेकंड पे क्लोरो यानी 2 क्लोरो। अब रूट वर्ड कितनी कार्बन की है, 4 कार्बन की है। तो 4 कार्बन को मिथ प्रो ब्यूट पढ़ते हैं, ब्यूट, और सिंगल वन तो ANE, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन। ये सब तो बहुत ईजी है। चलो और अच्छे लेवल तक जाते हैं। दूसरा, अच्छा अब ऐसे कर लो, क्लोरीन 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 क्लोरीन, ठीक है। और यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाए। अब करो तो, अब मैं ऐसे नहीं करने वाला, आप डायरेक्ट देखो कैसे करूँगा। यहाँ पे एक वैलेंसी कंप्लीट 3 हाइड्रोजन, 3 वैलेंसी कंप्लीट 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर एक वैलेंसी कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन, 3 वैलेंसी कंप्लीट 1 हाइड्रोजन। जिसको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है पिछला वीडियो जाके देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। 2 वैलेंसी कंप्लीट 2 हाइड्रोजन और 1 वैलेंसी कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन। चलिए इसका नेमिंग करते हैं। मज़ा आ रहा है ना, यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ पे क्लोरीन जो कि एक हेलोजन है, और यहाँ पे मिथाइल CH3 मिथाइल, यानी मिथाइल ग्रुप क्या होता है कि अगर मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो वो मिथाइल बन जाता है। यानी एल्काइल ग्रुप का ये सब है ना। एल्काइल ग्रुप कब बनता है, एल्केन में से हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो तो एल्काइल ग्रुप बन जाता है। इसका नेमिंग करते हैं। तो उधर से नंबरिंग करनी है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े। नंबरिंग उधर से करनी होती है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े। तो आइए करते हैं। इधर से करेंगे तो 1 2 3 बार में पहुंच रहे सब्स्टिट्यूएंट के पास, और इधर से करें तो 1 2 बार में ही पहुंच रहे। तो आसान कौन होगा भाई, इधर से कर लो वही आसान होगा। तो इधर से करते हैं। नंबर 1 2 3 4 5, नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि इधर से 2 बार में ही सब्स्टिट्यूएंट के पास पहुँच गए। अब सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है भाई, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे मिथाइल है। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली चलना पड़ता है हमको, अल्फ़ाबेटिकली, पता है ना। C पहले आ रहा है और M बाद में आ रहा है। वैसे भी अगर हम चलते तो ऐसे ही चलते। चलो ये इसमें आप नहीं फंसोगे, इसमें तो नॉर्मल आप कर लोगे। इसको कर दोगे 2 क्लोरो और 3 मिथाइल। रूट वर्ड कितनी कार्बन की है, 5 कार्बन की, तो पेंट, सिंगल बॉन्ड तो ANE। कोई दिक्कत नहीं हुआ इसमें आपको, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे देख लेते हैं। अच्छा अगर आपको इस तरह का मिल जाए, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। यहाँ पे एक और कार्बन, यहाँ पे एक और कार्बन, और यहाँ पे कोई आयोडीन नाम का मिल जाए, तो इस समय में आप क्या करोगे। तो पहले हाइड्रोजन लगा लो। 1 वैलेंसी कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन, 1 वैलेंसी कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन, 3 वैलेंसी कंप्लीट तो 1 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी कंप्लीट 2 हाइड्रोजन, 3 वैलेंसी कंप्लीट 1 हाइड्रोजन, 1 वैलेंसी कंप्लीट 3 हाइड्रोजन, 3 वैलेंसी कंप्लीट 1 हाइड्रोजन, 1 वैलेंसी कंप्लीट 3 हाइड्रोजन। तो सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन खोजनी होगी। तो कौन कौन हो सकता है लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5 6, एक 6 कार्बन की लंबी चेन ये हो सकती है। अब आगे देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, ना ये तो नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6, चलो 6 कार्बन की लंबी चेन आप ले लो। आप ये भी ले सकते हो और आप ये भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने लंबी चेन ये ले ली,
ये मैंने लंबी चेन ले ली। अब नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से, याद रख लो, नंबरिंग उधर से करनी होती है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास पर है। दिख रहा है हमें, नंबरिंग उधर से करनी होती है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास पर है। तो इसमें लोचा क्या है, ये आप समझ लोगे तो पूरा खेल ही आपको समझ में आ जाएगा। इधर से करेंगे तो 1-2 बार में सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल आ रहा, और इधर से करेंगे तो 1-2 बार में आयोडीन आ रहा। अब इस स्थिति में मैं क्या करूं? आप कहोगे सर इधर से 2 बार में आ रहा है, इधर से भी 2 बार में आ रहा है, तो किधर से भी चल लो। लेकिन बबुआ गलती आप यहीं पे कर देते हो, किधर से भी नहीं चलना। इस स्थिति में आपको क्या करना होता है, अल्फ़ाबेटिकली चलना होता है। अल्फ़ाबेटिकली यानी अल्फ़ाबेटिकली में जो पहले आता है उसको पहले आपको लिखना पड़ता है। एम पहले आता है कि आई पहले आता है, आई पहले आता है कि एम पहले आता है, आई ना पहले आता है, तो पहले हमको इधर से नंबरिंग करनी होगी। इधर से नंबरिंग गलत हो जाएगी बच्चों, तो इधर से नंबरिंग हमको कर लेनी है, अल्फ़ाबेटिकली करना पड़ता है। तो 1 2 3 4 5 6 कर लिए। अब देखिए, अब अल्फ़ाबेटिकली ही चलना होता है हमको। तो सेकंड नंबर पे आयोडीन है तो आइडो पढ़ते हैं। ओहो गड़बड़, 2 पे आइडो है, ठीक है। उसके बाद थर्ड और फिफ्थ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। देख रहे हैं इधर, इधर और इधर, ठीक है। तो 2 पे आइडो और थर्ड पे मिथाइल यानी 3, और 5 पे मिथाइल यानी 3 एंड 5 पे डाई मिथाइल हो जाएगा ना। डाई मिथाइल क्यों हो जाएगा भाई, क्यों डाई मिथाइल हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर पोजीशन पे भी एक मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे फिफ्थ नंबर पर भी एक मिथाइल ग्रुप। इसी के लिए 3,5 डाई मिथाइल। अब रूट वर्ड कितनी कार्बन की, 6 कार्बन की। 6 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, हेक्स, और पूरे कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है तो ANE। नाम क्या हो जाएगा, 2 आइडो 3,5 डाई मिथाइल हेक्सेन। चलो एक और कर लेता हूँ, उसके बाद आई थिंक आपको पूरा क्लियर ही हो गया होगा, ठीक है। कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। यहाँ पे आयोडीन जोड़ लेता हूँ, यहाँ पे फ्लोरीन। अच्छा, अब कुछ बच्चे ये कमेंट मत कर दीजिएगा कि इतना रिएक्टिव ग्रुप जो है इस कंपाउंड में ऐड कैसे हो रहा है। भाई मैं अभी नोमेनक्लेचर पढ़ रहा हूँ, इसमें अभी कुछ भी ऐड हो सकता है, ठीक है। अगर इस तरह का कंपाउंड होता तो इसका ये नाम होता, मैं ये बता रहा हूँ। अब कुछ बच्चे कमेंट मत कीजिएगा कि सर इतना रिएक्टिव ग्रुप ऐसे कैसे ऐड हो सकता है। हाँ मुझे भी पता है ऐड नहीं हो सकता, लेकिन अभी मैं नाम लिखाना सिखा रहा हूँ कि अगर इस तरह का कंपाउंड होता तो उसका नाम इस तरह का होता, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे एक कार्बन ऐड कर लो। अब यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लो। 1 वैलेंसी कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी कंप्लीट तो 2 हाइड्रोजन, 3 वैलेंसी कंप्लीट तो 1 हाइड्रोजन, 3 वैलेंसी कंप्लीट तो 1 हाइड्रोजन, 3 वैलेंसी कंप्लीट तो 1 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी कंप्लीट तो 2 हाइड्रोजन, और 1 वैलेंसी कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन। अब इसका नाम कर लो। अब इसका नाम कर लो आप, तो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास पर है नंबरिंग उधर से ही होती है। तो इधर से कर लो 1 2 3 बार में पहुंच रहे, इधर से कर लो 1 2 3 बार में पहुंच रहे। तो किधर से करोगे, दोनों तरफ से पास पर रहा ना, 3 3 आ रहा, तो उधर से करो जिधर से अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर सही हो। यानी अल्फ़ाबेटिकली में सबसे पहले जो जिधर से आ जाए उधर से ही नंबरिंग करो, ठीक है। तो किधर से करोगे, इधर से करोगे तो 1 2 3 4, इधर से करोगे तो 1 2 3 4 बार में अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर आ रहा है यानी F, और इधर से करोगे तो 1 2 3 4, इधर से भी 4 मार्क में आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये केस तो पूरा फंस चुका है। इधर से करोगे तो इधर थर्ड नंबर में भी एक मिथाइल जो कि सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, इधर से करोगे तो 1 2 3 आयोडीन आ जाएगा जो भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। इधर से भी आप फंस गए। आप कहोगे कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन बहुत तगड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर, देख लीजिए, बहुत तगड़ा, बहुत गजब का क्वेश्चन है। दोनों तरफ से आप फंस रहे हो। देखो इधर से जाओगे तो 1 2 3 बार में सब्स्टिट्यूएंट आ रहा, और इधर से जाओगे 1 2 3 बार में सब्स्टिट्यूएंट आ रहा, यानी टाई हो गया, बराबर हो गया। अब कहोगे कि भाई अल्फ़ाबेटिकली चल के देख लेते हैं, तो इधर से चलोगे तो 1 2 3 4 बार में फ्लोरीन आ रहा, यानी फ्लोरीन आ रहा, यानी 4 बार में आ रहा, यानी 4th नंबर पोजीशन है फ्लोरीन, क्योंकि आई से पहले आता है एफ। अब इधर से चलो तो 1 2 3 4, इधर भी 4 मर्त में आ रहा है, यानी दोनों केस में टाई हो जा रहा है। अब क्या करें, तो इधर से अगर आप करोगे 1 2 3 4 वर्त में आ रहा फ्लोरीन, और उसके बाद 5 में मिथाइल आ रहा है, और इधर से अगर करोगे 1 2 3 4 5 6, यानी कहने का मतलब है सबसे लोएस्ट नंबर देना है ना आपको, तो आप सबसे लोएस्ट नंबर अगर देना है तो आप इधर से चल लो। इधर 1 2 3 4, यानी सबसे लोएस्ट नंबर जो है इधर से ही मिलेगा। अगर आप इधर से चलते तो देखो फ्लोरीन और आयोडीन को कितना नंबर मिलता,
1 2 3 4, 4 और 5 नंबर मिलता है इधर से चलते तो। इधर से चलते तो कितना नंबर मिलता है? 1 2 3 4, यानी तीसरा और चौथा नंबर मिलता है। तो बेस्ट कौन है? बेस्ट तो इधर से ही है। यस, और यहाँ पर कुछ रूल भी है और उस रूल के हिसाब से चलते तो वो भी सही है। अभी रूल में डिस्कस नहीं करूँगा, क्लास 10th में मैं कितना बताऊँ। तो इधर से चल लो आप, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा? तो नाम में तो जानते ही हो अल्फ़ाबेटिकली करना पड़ता है, तो F सबसे पहले आएगा, ठीक है। F पहले आएगा तो 4 नंबर में फ्लोरीन को गिनाना पड़ेगा, यानी 4 फ्लूइडो, और फिर आयोडीन आता है तो 3rd नंबर पे आइडो, फिर उसके बाद मिथाइल आता है। चलो मिथाइल पे हाइड्रोजन लगाना भूल गए तो लगा दो हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएगा? 3rd नंबर पोजीशन पे, सॉरी 3rd नहीं 5th नंबर पोजीशन पे मिथाइल। अब बता दो रूट वर्ड कितनी कार्बन की है? तो 7 कार्बन की है। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 कार्बन की रूट वर्ड है। तो क्या हो जाएगा? हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE। तो क्या हो गया इसका नेम? 4 फ्लोरो 3 आइडो 5 मिथाइल हेप्टेन। मज़ा आ गया? सारा चीज़ पूरा क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत तो पहले इसको छाप ले आप, ठीक है, जल्दी से छाप। ठीक है बच्चों, तो इसको मिटा दे। चलिए भाई मिटा देता हूँ। अब हेलो एल्केन्स का हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, होमोलोगस सीरीज। इसका भी होमोलोगस सीरीज हो सकता है ना? अरे भाई आराम से हो सकता है, कोई इसमें बड़ी बात थोड़ी ना है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, बहुत इजी है यार। लोगियस नहीं होता, होमोलोगस सीरीज ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है। हम लोग होमोलोगस सीरीज देख लेते हैं हेलो एल्केन्स का। अब होमोलोगस सीरीज कैसे निकलेगा? फार्मूला था ना, जनरल फार्मूला, यही तो था, जनरल फार्मूला यही था ना, CnH2n+1 और यहाँ से हेलोजन्स X, ठीक है। आप इसमें देखिए, आप एक बात अगर चाहो तो इसका होमोलोगस सीरीज हो नहीं सकता है, ठीक है। इसमें अगर आप चाहोगे तो क्लोरीन ऐड हो सकता है, फिर ब्रोमीन ऐड हो सकता है, ये डिपेंड नहीं ना होगा यार, ये डिपेंडेबल तो है नहीं, कुछ भी ऐड हो सकता है। क्लोरीन आप चाहोगे तो क्लोरीन ऐड कर लोगे, फिर ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। इसका कोई होमोलोगस सीरीज हो नहीं सकता। लेकिन अगर फिर भी आप करना चाहोगे तो कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर हेलोजन्स पे सिर्फ क्लोरीन लगाऊंगा तो इसका होमोलोगस सीरीज बन सकता है। कैसे बनेगा? फार्मूला पर करते जाओ, बनते जाएगा। अगर N के जगह पर N के जगह पर अगर 1 डालोगे तो कार्बन C, ठीक है, और C1H2 × 1 और यहाँ पे हमारा X के जगह पे क्लोरीन डाल दिए तो क्लोरीन हो गया, तो CH2, ठीक है। उसके बाद +1 और यहाँ पे क्लोरीन यानी CH3 और यहाँ पे Cl, तो पहला ये बन गया CH3Cl, ठीक है। अगर आप N की जगह पे 1 डालोगे तब। अब अगर हम N के जगह पे 2 डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा? तो C, यहाँ पे फार्मूला पर डालते जाइए, N के जगह पे 2 डाल दीजिए, C2H2 × 2 +1 और यहाँ पे हमने क्लोरीन माना है। X के जगह पे, हेलोजन्स के जगह पे चाहे आप कुछ भी डाल सकते हो, हेलोजन में जितना एलिमेंट है उसमें से कोई एक डाल सकते हो। मैं क्लोरीन डाल देता हूँ, क्या हो जाएगा? C2H 2 दूनी 4 1 5 C2H5 और यहाँ पे Cl। अगर N की जगह पे 3 डाल दो तो क्या हो जाएगा? C3H2 × 3 +1 और यहाँ पे क्लोरीन। ये बॉन्ड है, ये माइनस नहीं है बाबू, ये बॉन्ड है और उसी बॉन्ड से जुड़ा रहता है मेन चैन से। क्या हो जाएगा? C3H 3 दूनी 6 1 7 Cl। तो ये सारा क्या हो गया? ये सारा इसका होमोलोगस सीरीज हो गया। अगर N के जगह पे 4 डाल दो तो क्या हो जाएगा? C4H2 × 4 +1 और यहाँ से Cl। क्या हो जाएगा? C4H 4 दूनी 8 1 9 और यहाँ पे Cl। ये सारा क्या है? इसका होमोलोगस सीरीज है। और इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो आराम से बना लो, CH3 और यहाँ से Cl जुड़ जाएगा। अगर इसको अच्छे से बनाओ तो इस तरह से हाइड्रोजन और यहाँ पे क्लोरीन, ये रहा हाइड्रोजन, ये बन गया। इसका नाम तो हम बता ही दिए थे। ये पहले ये क्लोरीन है तो इसको क्या पढ़ते? क्लोरो, और यहाँ पे ये पहले एक कार्बन है तो मिथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्लोरोमीथेन।
C2H5 और Cl, तो 2 कार्बन यहाँ पे ऐड कर लो, सिंगल बॉन्ड, 1 वैलेंसी कंप्लीट, 3 हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पर 1 वैलेंसी कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन, लेकिन याद रखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन देना नहीं है, क्योंकि 1 हाइड्रोजन रिप्लेस करके यहाँ पे क्लोरीन लगेगा तो H2 और यहाँ पे Cl, तो वैसे अगर आप बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसे बना लो आप, कार्बन कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन, इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्लोरीन। ऐसा नहीं है कि आप यहीं पे क्लोरीन डाल दो, यहाँ पे हाइड्रोजन डाल के यहाँ पे क्लोरीन डाल दो, यहाँ पे भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन है, यहाँ पे क्लोरीन डाल दो, यहाँ पे हाइड्रोजन, पूरा में हाइड्रोजन। ये सब तो हाइड्रोजन डालना टाइम पास के बराबर है। ये रहा हाइड्रोजन। अब ये भी कर लो, अपना हिसाब से कर लो इसको, ठीक है। अब इसका नाम हम लिख देते हैं, 2 कार्बन है तो इथ पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्लोरीन है तो पहले क्लोरो ऐड कर लो, क्लोरो, 2 कार्बन को इथ, सिंगल बॉन्ड तो एन, क्लोरो इथेन। ये क्या है, क्लोरो है ना, क्लोरीन है तो यहाँ पे लिख दो क्लोरो और प्रोपेन। और यहाँ पे कितना है भाई, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, ब्यूट। अब यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरो लगा दो पहले, क्लोरो ब्यूटेन। तो ये सब बहुत आसान है, इस तरह से आप कर सकते हो, इसका होमोलॉगस सीरीज बना सकते हो अपना। तो इतना जल्दी से पहले छापो, जल्दी से छापो, तो जल्दी 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 जल्दी, यस। तो बच्चों आशा करते हैं आज का ये क्लास आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा सभी चीज़। तो जल्दी से ये सारा चीज़ नोट कर ले, ठीक है। नोट कर लिए हैं तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा और खूब तरक्की कीजिए ज़िंदगी में, खूब मेहनत कीजिए, जम के मेहनत कीजिए। और हम तो आते रहेंगे, डेली वीडियो आ रहा है, मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।